सर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, और सर 18। 18 के अलावा और कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताते हैं आपको। तो 16। 16 ही बताना है, और बस। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो पहले। 16 में बोला है गिवन डेट √2 इज ए जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्या बोल रखा है? √2 जो है ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एक रूट है, उसका एक जीरो है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये इसका जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब √2 अपन इस इक्वेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो इक्वल टू क्या देगा? जीरो देगा, है ना। इसने अपने को बोला है फाइंड द अदर टू जीरो। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके 3 जीरोज होंगे, है ना। एक जीरो तो उसने दे रखा है, बाकी अदर 2 जीरो जो और निकालने हैं। तो मैंने आपको इसके लिए मेथड बताया था। हम क्या करते हैं, ये जो √2 इसका जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस √2 इसका फैक्टर होगा, तभी तो जीरो बना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले तो आप पॉलिनोमियल लिख लो, क्या है 6x³ प्लस √2x² एंड माइनस 10x माइनस 4√2। अब इसने बोला है कि √2 इसका एक जीरो है, √2 क्या है इसका? जीरो है। तो हम बोल देंगे भाई x माइनस √2 इसका फैक्टर होगा, x माइनस √2 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस x माइनस √2 से इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं डिवाइड लगा देता हूँ, x माइनस √2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस का 4√2। तो देखिए सबसे पहले 6x² टाइम जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 6x³। देन यहाँ कितना आएगा? माइनस 6√2x² माइनस 6√2x², ठीक है। तो माइनस कर दो, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, तो 6x³ माइनस 6x³ कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा? देखो 7√2x², ठीक है। यहाँ कितना आएगा? माइनस का 10x माइनस 4√2। फिर से वही करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 7√2x। ओके, अब यस सर। 7√2x को इधर मल्टीप्लाई करो, देखो आएगा 7√2x², और ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा माइनस का 14x। ओके, फिर से साइन चेंज कर दो, माइनस और प्लस, ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आएगा 4x 4√2। माइनस 4√2। आप देखिए प्लस 4 टाइम जाएगा, प्लस 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x 4x और माइनस माइनस का 4√2। 4√2, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो, और हमें चाहिए भी सही। अब जो हमारे पास हर टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसके आपको फिर से बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कर लेना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है अपने को, 6 4 जा कितना? 24 चाहिए। तो आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 24 आना चाहिए, और ऐड करने पे 7√2 आना चाहिए। बताओ भाई, किसी को पता है क्या करें, कैसे करने चाहिए, बोलो। 3√2 3 and रूट टू 4 रूट 4√2। टू वेरी गुड, हेलो सर। 3√2 प्लस 4√2, 3√2x लिखना है यहाँ पे, है ना। 3√2x प्लस 4√2x पे इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3√2x प्लस 4√2x प्लस 4, देखो मैं आपको समझाता हूँ इधर। अगर हम 3√2 4√2 को ऐड करेंगे तब तो 7√2 बन गया, और मल्टीप्लाई करके देखो इनको, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा कितना हो गया? 12, और √2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2। सो 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। वही चाहिए अपने को। अब आप यहाँ से स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कॉमन ले लो, जो आपको कॉमन दिख रहा है। तो देखो 3 तो आपको कॉमन दिख रहा है, अब आपको √2 कॉमन नहीं दिख 3x। रहा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो इसको मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और आपको पता है 2 को भी हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इट मीन कॉमन कितना आएगा? 3√2, 3 है ना। रूट 2 और अगर वेरिएबल में बात करेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? देखो √2 2x प्लस बटे, 1। सॉरी √2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से कितना कॉमन आएगा? देखिए 4 कॉमन आएगा, तो कितना आएगा? √2x प्लस 1। अब इस यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में फिर से कॉमन देखो कितना आएगा? √2x प्लस 1, और ब्रैकेट में कितना आएगा? 3√2x प्लस 4। 4। हमें अदर 2 जीरो पूछे थे, तो इनको आप दोनों को इक्वल टू जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना आएगा? x इक्वल टू माइनस का 1/√2, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू, यहाँ पे x है, ठीक है। तो x इक्वल टू -4/3√2। क्लियर है सभी को? बोलो। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर सर, सर फिफ्थ क्वेश्चन भी करवा सकते हैं सर? फिर तो दिया ही नहीं यार मैंने अभी। सर 3√2 सर पहले 15 दिया वाला था। करवा देना सर। मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको 14 15 16 और 18, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए थे मैंने। ओके सर। सर 14 ओके वाला सर। करवा देना सर। एक्सक्यूज मी सर, इसमें डाउट है सर क्या मुझे डाउट है, बोलो। सर। जैसे अगर हम लोग जब इसे स्प्लिट करेंगे सर 7√2 को, तो सर हम लोग 4√2x प्लस 3√2x भी लिख सकते हैं ना।
हो, लिख सकते हो, उसमें भी कॉमन आ जाएगा और तब भी हाँ, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन सर उसमें तो सर अलग आ रहा है सर, एक बन रहा है 2x प्लस रूट बताता हूँ, 1 सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x और प्लस 4। देखो यहाँ से कॉमन कितना आएगा, तो आप बोलोगे एक तो 4 को नहीं, 4 नहीं आएगा, सॉरी, कितना आएगा 2√2। यहाँ से 2 × 3 है और यहाँ कितना है 4√2, तो कॉमन आएगा ओनली 2 और वेरिएबल में आएगा x। ठीक है, x 2x तो यहाँ आएगा 3x और यहाँ कितना रह गया, देखो बताओ मेरे को, प्लस 2√2। 2 2√2, रूट वेरी 2 गुड, है ना। यहाँ चेक करो कितना कॉमन है, तो यहाँ कुछ रूट 2 यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं है। अच्छा अच्छा, सर एक, रूट 2 कॉमन आएगा। ओके, √2 कॉमन है तो बनेगा 3x कॉमन प्लस टू आएगा। रूट टू आ तो रहा है यार, फिर क्या 2 दिक्कत है। रूट 2 3x प्लस 2√2 और 2x प्लस √2 आ तो रहा है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये अलग है, सर ये अलग है, तो देखो यहाँ से फिर से √2 कॉमन ले सकते हैं अपन, यहाँ से फिर से √2 कॉमन ले लो पीछे वाले टर्म में से, तो कितना आएगा √2x+1। देखो मिल गया, ये रहा, है ना। अब उसने क्या करा, ये जो √2 था ना, इस √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, तो ये 3√2x+4 बना दिया। समझ आ रही है बात। इसने इस यस √2 को कॉमन लेके इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी -2√2/3, यस सर यहाँ से आ जाएगी -√2/2, मतलब -1/√2, बात वही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप -4/√2 को, तो ऊपर लिख सकते हो -2 × 2, मतलब -2√2 बच जाएगा, क्योंकि एक टाइम √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख यस सकते हो, सर x = -2√2/3, एक ही आंसर आएगा सेम। ठीक है, यस सर और बोलो। 3x प्लस 2√2 2x प्लस 2√2 से यहाँ तक सफिशियंट नहीं था क्या? नहीं सफिशिएंट क्यों होगा, अपने को जीरोस निकालने सेकंड ना। वाले तक 3x जीरो प्लस 2√2 और 2x प्लस, हाँ वाले में कह रहे हो, जीरोस निकालने ना अपने को, जीरोस निकालने के लिए x की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, तभी तो जीरोस निकलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी पूछा है किसी ने, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही यार। देखो वहां पे बोला x -√5 जो है इसका फैक्टर है, तो x -√5 से आप डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, आपको बाकी जीरोज मिल जाएंगे इसमें। देखिए बता देता हूं मैं, x³ -3√5x² प्लस 13x -3√5, इसमें अपने को डिवाइड करना है x -√5 से। तो देखो सबसे पहले कितना आएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा x³, और ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -√5x²। ठीक है, अब देखिए फिर से साइन चेंज करो, माइनस एंड प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बनेगा -2√5x² प्लस 13x -3√5। 3√5 कि फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आएगा -2/22x -2√5x² और ये मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा -10x, है ना, नहीं सॉरी प्लस का 10x, तो प्लस का 10x हो जाएगा। ओके, फिर से साइन चेंज करो, प्लस एंड माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होगा 3x -3√5, फिर से कितना आएगा, देखो +3 आएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा 3x -3√5। तो रिमाइंडर तो हमेशा जब भी ऐसे बोलेगा ना आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने कहीं गलती की है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो देखो हमें चाहिए +3 मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए +3, तो आपको 2√5 को इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे तो -2√5 आए और मल्टीप्लाई करने पे +3 आए, तो बताओ कैसे करोगे, बोलो भाई। सर √5 प्लस √2 और √5 माइनस √5 माइनस 2√5, √5 सर इसको तो ऐसे कर सकते ये सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था आपने, आ गया, ऐसे नहीं हुआ था क्या इसमें, ये सर ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे सोचा ही नहीं था। कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, देखो 1 सेकंड रुको बता रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था ना पॉलिनोमियल में हम है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई नहीं करते, तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सोचोगे। तो देखो कैसे, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए +3, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए +3, बीच में आना चाहिए -2√5, तो हम इसको लिखेंगे देखो इस तरीके से √5 प्लस √2 इंटू एक्स, कर्ली ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 इंटू एक्स, चेक करके बताओ क्या 2√5x बन रहा है माइनस में, देखो यस सर, ये अंदर तो Yes, बचेगा sir, बन- 2 का 2√5x और बाहर माइनस साइन है तो माइनस का 2√5x होगा, क्योंकि √2 से सर ये √2 तो आपने कैंसिल हो जाएगा। कैसे स्प्लिट करा?
देखो इस तरीके से स्प्लिट करा, मेरे को मल्टीप्लाई करने पे चाहिए +3, तो मैंने इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी में ब्रेक कर लिया। मतलब 3 को मैंने क्या करा, √5 प्लस √2 यस प्लस सर आगे 5 माइनस √2 में ब्रेक कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने पे तो देखो बन जाएगा 5 माइनस 2 जो कि 3 होगा, और 8 करने पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2√5 आएगा। उस तरीके से ब्रेक कर लिया। ठीक है, थोड़े से आपको सोचना पड़ेगा इसके, जब भी आपके पास रूट में आएगा ना तो आपको थोड़ा सा इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, सर तो इसमें ये वाला मेथड लग सकता है क्या, ये वाली ट्रिक की वो हर बार हाँ रूट्स हाँ के फॉर्म में ले ले? रूट्स के फॉर्म में बनेगा। मतलब आप देखना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो वो इसी तरीके से ब्रेक होंगे। ठीक है, तो वहां पे जनरली जो है a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी से फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो अब आप क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि सर पॉलिनोमियल्स में अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं 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 कर सकते? नहीं नहीं लगा सकते आप, है ना। ऑब्जेक्टिव में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको चेक करने के लिए मतलब लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव में काम चल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में जब अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे और वहां आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना जहां पे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है वहां इक्वल टू 0 लिखा रहता है, मतलब वो इक्वेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। पॉलिनोमियल में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं सर अगर ऐसा मतलब रूट्स उससे गलत तो नहीं आते ना सर? नहीं रूट सही आएंगे, सेम हाँ, ही आएंगे रूट, उससे भी आएगा और उससे भी आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। बस अप्लाई मत करना, आप निकाल सकते हो भले। आप देखो मैं एक चीज बताऊं, कभी कभी अगर आपसे नहीं निकले ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीट कर निकाल। एक सेकंड मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा हूँ जैसे किसकी आवाज आ रही है यार? देखो मैं ही कह रहा हूँ, जैसे मान लो कभी कभी आपको इस तरीके से भी आप नहीं सोच पाओ तो फिर आप क्या करना, थोड़ा सा माइंड लगाना। और मैंने आपको जैसे मना करा है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई मत करो, तो मत करना, लेकिन आप उसको रफ में अप्लाई कर देना। जैसे मान लो आपने रफ में इसको सोल्व करके इसके रूट निकाल लिए, ऐसे मान लो कुछ आ रहे हैं √2 प्लस √5, और इस तरीके से मान लो कुछ आ रहा है √5 माइनस 3, आपने रूट निकाल लेना है। अब आपको पता है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई पॉलिनोमियल है और मैं बोलता हूँ 2 उसका फैक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है क्या x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। अगर मैं बोलता हूँ 2 उसका 0 है तो क्या x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है और मैं बोलता हूँ 2 इसका 0 है, तो ऑब्वियसली बात है x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। सेम मान लो आप क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी, आप इसके है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेना, है ना, निकाल लोगे। उसके बाद जैसे मान लो आपको रूट मिल गया √2 प्लस √5 इस तरीके से, तो हम फैक्टर बना लेंगे x माइनस √2 प्लस √5। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो उस टाइम, अगर आपसे ऐसे भी नहीं बन रहा हो तो। ठीक है सर इसमें सर नीचे लिख के कह देंगे कि हैज बी गॉट फैक्टर। हाँ आप इस तरह से करके कर देना, वो चल जाएगा काम। ठीक है, उनको मतलब पता मत लगने दो आपको कि आपने इस तरीके से किया है, उनको पता नहीं लगना चाहिए। नीचे क्या लिख दे सर, कौन सा मेथड होगा? मेथड कुछ नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है मैंने यहाँ पे जो कह रहा हूँ। जब सर नहीं, हम लोग नीचे क्या एक मिनट, अच्छी समझ में नहीं आया आइडेंटिटी थोड़ा। a माइनस बी प्लस बी, क्या कह रहे हो? ये a हम इसे नीचे लिख सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी प्लस बी। मैंने इसको लिखने की नहीं है ना, यहाँ तो हमने इसको ब्रेक करा है बस a प्लस बी इंटू a माइनस बी के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे पीछे क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, और ऐड करने पे बन जाएगा। हाँ सर वो स्पेशल केसेस में क्या लिखेंगे नीचे, तो कहाँ पे मतलब सर वो जब कंप्लीटिंग स्क्वायर्स लिख देंगे सर उसके बाद क्या करेंगे, क्या लिखेंगे उधर सर? एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं सभी को म्यूट करके एक मिनट मेरी बात सुनो, फिर मैं आपकी बात क्लियर कर दूंगा जो भी बात है। जैसे मान लो अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके पहले एक बार निकालते हैं अपन क्या होते हैं। देखो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का √5 प्लस √2 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया, और इस माइनस साइन को अंदर भेज दो तो ये आएगा माइनस √5 माइनस √2 इंटू एक्स, और कितना आएगा, +3 आएगा। अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है अब आपको, बताओ कॉमन कुछ आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बनेगा, x माइनस √5 प्लस √2, है ना, यहाँ से ये बनेगा। और पीछे से कितना कॉमन आएगा बताओ, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो देखो अब +3 जो है दिक्कत कर जाएगा, तो +3 को भी आप इस तरीके से ब्रेक कर लो जैसे हमने लिखा है ना आगे की तरफ, वैसे आप इसको √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 में लिख लो, वरना है ना आपके पास कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। भाई 3 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। भाई ऐसे लिखते देखो ना, +3 तो बन रहा है, तो ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या हो गया, अब कॉमन मिल जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कॉमन चेक करोगे तो आपको कॉमन मिल जाएगा कितना, √5 माइनस √2। ठीक है, √5 माइनस √2 आपको कॉमन मिल गया, तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस √5 प्लस √2। ठीक है, अब देखो इस पूरे में कॉमन कितना आ रहा है, तो कॉमन बोलोगे आप बनेगा x माइनस √5 प्लस √2, ये आ गया।
है ना। अब यहाँ कितना बनेगा, x माइनस √5 माइनस का √2। तो कुल मिला के अगर आपसे अदर जीरोस पूछे जाएंगे तो एक बार तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू कितना आएगी √5 प्लस √2, और एक बार इसको 0 कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी √5 माइनस √2। पहले एक बार मैं इस बात को वापस से रिपीट कर रहा हूँ और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बताऊंगा यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, अभी तो बहुत सारे को ये समझ नहीं आया वो करा क्या है। तो देखो सबसे पहले ये अपने पास क्वोशंट आ गया। अब क्वोशंट के अपने को निकालने थे फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर निकालना थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो मैंने चेक करा यहाँ पे मेरे को चाहिए मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 3 और ऐड करने पे आना चाहिए माइनस का 2√5। तो मैंने क्या करा, ये जो 2√5 है ना, इसको इस तरीके से स्प्लिट किया कि प्लस 3 चाहिए ना, तो √5 प्लस √2 इस तरीके से ब्रेक कर लो, और √5 माइनस √2 इस तरीके से ब्रेक करा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो, देखो प्लस का 3 आ रहा है, और ऐड करोगे आप इनको तो √2 से √2 तो कैंसिल हो गया, कितना बनेगा 2√5, और आगे का माइनस साइन है तो माइनस का 2√5 बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करा मैंने, क्या करा इसको सेपरेट कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक सेपरेट कर लिया विद माइनस साइन, ये लग गया है ना। इस माइनस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया यहाँ पे। और मैंने क्या करा, इस +3 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 में ब्रेक कर लो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉमन भी तो लेना है अपने को। अगर आप +3 को +3 रहने दोगे यहाँ तो कॉमन कैसे आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 टर्म में से तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना आएगा x माइनस √5 प्लस √2। लेकिन यहाँ पीछे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको अगर आप इस तरीके से ब्रेक नहीं करोगे तो, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब आपको देखो सिंपली √5 माइनस √2 कॉमन मिल गया। तो यहाँ से कितना लिखेंगे x, और यहाँ कॉमन आएगा माइनस साइन √5 प्लस √2। फिर से देखो ये पूरी टर्म और ये वाली टर्म जो है कॉमन आ रही है, तो उसको कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना x माइनस √5 माइनस √2, उसको लिख दिया। अब जीरो चाहिए था अपने को, दोनों को इक्वल टू 0 करा, तो x की वैल्यू एक तो ये आएगी और x की वैल्यू एक ही आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो मेरी बात वापस से सुनना। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल कितना आया था, x² माइनस का 2√5x प्लस 3। होता क्या है, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर है, तो आप दोनों को मिक्स कर देते हो। लेकिन मिक्स है ना, अगर मिक्स करना है तो ठीक से करो, ऐसे भी मत करना कि गलती कर दो। देखो मैं आपको कैसे करना चाह रहा हूँ, एक आया अपने पास √5 प्लस √2 और एक आया √5 माइनस √2, है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है ना, और आपको उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे निकालना नहीं आ रहा। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो पता है, तो आप उसको अप्लाई कर दो। उसको जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको रूट्स जो मिलेंगे वो इसी तरीके के रूट मिलेंगे, रूट यही मिलेंगे आपको। तो जैसे मान लो आपको रूट मिल गया √5 प्लस √2 और सेकंड रूट मिल गया √5 माइनस √2, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट मिलेंगे, तो ये आपको रूट्स मिल गया। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये रूट है, हमें तो फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर क्या बन जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करो, तो x माइनस √5 प्लस √2 एक फैक्टर ये बन गया, और दूसरा क्या बन जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करो, x माइनस √5 माइनस √2। तो देखो पीछे यही तो लिखा है, देखो ना, ब्रेक करना आ गया। इस तरीके से ब्रेक कर देंगे अपन, मतलब अपन दिमाग लगा के क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसी को पीछे की तरफ चेप देना आप, तो सेम होंगे दोनों, ठीक है। बात समझ आ गई सभी को, बोलो। सर हमने ऐसे रूट्स निकाल लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे सर, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखने की बात कर रहे हो आप, मेरे को ये बताओ। x की जगह ये छाप देंगे, ये लिखना है अपने को। जैसे आपके पास ये आएगा ना, आपने रूट्स निकाल लिए तो ये बने, इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख देना x माइनस √5 प्लस √2, इसके हमने फैक्टर करे तो ये बन गए x माइनस √5 माइनस √2। क्या लिखो सर, मतलब डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके सर। हाँ तो बोलो। सर बीच में सर स्टेप्स छोड़ देंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं होगी? अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे ही इतना भारी काम है, वो आप देख लोगे ना उसने कि इसने ऐसा देख लिया कि आपने ऐसे रूट्स निकाल लिया, इसमें खुश हो जाएगा वो तो, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अलावा कोई और मेथड नहीं है क्या वैसे? दूसरा मेथड नहीं लगेगा। अगर दूसरा मेथड आप लगाना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दो, लेकिन रफ में लगाना है। उसी के लिए मैंने आपको ये सब समझाया कि करना कैसे। नहीं लगता उसमें, ठीक है सर। इधर x0 रख देंगे तो √5 प्लस 2 रूट माइनस √2 उसके जीरोस आएंगे, ठीक है। और ये इसके फैक्टर है। चलो आगे चलते हैं। हम 14 हो गया और ये भी हो गया। और कौन सा क्वेश्चन पूछा है बताओ? 18 15 भी बताएं यार, ऐसा मत करो यार, सारे क्वेश्चन पूछोगे क्या? सर अभी आप सिर्फ बोर्ड लेवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रहे हैं?
बोर्ड लेवल एक्सरसाइज के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो चलो। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय दिस x माइनस 3 इज 21, मतलब एक पोलिनोमियल दे रखा है और बोला है x माइनस 3 से इसको डिवाइड करते हैं 21 रिमाइंडर आता है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल अपने पास है। पोलिनोमियल क्या है देखो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। अब हमें बोला है x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है। x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 21। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 21। तो आपको क्वोशिएंट निकालना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखो x माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 21 आता है। तो इसमें क्या कर दो आप, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो इक्वल टू 0 करके। तो यहाँ पे 3 पुट करो, देखो कितना आएगा 3 क्यूब प्लस ये कितना हो गया 2 इंटू 9 प्लस 3k प्लस 3। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 प्लस 18 कितनी सर? 21 लिखना है 0 की जगह पे। 21 आएगा सर रिमाइंडर 21 आ रहा है। यस सर, 0 का 21 लिखेंगे ना सर? यस सर। हाँ गलती कर दी मैंने, 21 रिमाइंडर दे रखा था। ठीक है, -9 आएगा। -9 आ रहा है, वैल्यू -9 आएगी। तो ठीक है, तो k की वैल्यू -9 आएगी। अब देखो मेरी बात सुनो, उसने बोला है एक और पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18। तो आप क्या करोगे, इस k की वैल्यू को यहाँ पे चेप दो। जैसे चेप दोगे तो क्या होगा बताओ, माइनस का 9x माइनस 18 हो गया। अब ये पॉलिनोमियल बन गया। इसके आपको जीरोस निकालने हैं, निकाल लोगे क्या बताओ? x की वैल्यू 3 और -3। देखो बता भी दिया, तो बताओ क्या आ रहा है? -2 -2 और -3 सब डिवाइड कर दो और 3। ठीक है। देखो आपको इसके दो मेथड बताए थे मैंने। एक तो क्या करोगे, -18 है ना, इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर करके 3 वैल्यू मिलेगी आपको जिसपे ये 0 बना रहा होगा, है ना। जैसे ये 3 वैल्यू यही है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, आप कोई भी एक 0 निकाल लो और बाकी फिर बाद में आप डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर देना। ठीक है सर। कैसे 18 के क्या फैक्टर कर दो? तो एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसके बाद में इसका 6 आएगा, 9 आएगा और 18 आएगा। और ये प्लस माइनस में होते हैं सारे फैक्टर, आपको पता है, प्लस में भी होता है माइनस में होता है। तो ये हमारे पास टोटल ये सारी वैल्यू है। तो इनमें से किसी 3 वैल्यू पे 0 हो रहा होगा। तो एक तो ऐसा मेथड है, आपके पास सारी वैल्यू पुट करके चेक करो। दूसरा, जैसे मान लो मेरे को पता लग गया कि -2 पे 0 हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर -2 पे 0 हो रहा है तो क्या x + 2 इसका फैक्टर होगा? बोलो। यस सर, फिर डिवाइड तो कर फिर आप डिवाइड कर देना सर होगा सर, फिर डिवीजन एल्गोरिथम तो डिविजिबल भी हो जाएगा। एल्गोरिथम अप्लाई कर देना, वहां जो क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर कर लेना फिर। वरना सर ऊपर वाले से डिवाइड कर लो। ऊपर वाले से क्यों डिवाइड करो? ऊपर वाले से डिवाइड करके बस k की वैल्यू निकालनी है। x - 3 से उससे तो बस हमने k की वैल्यू निकालने के लिए कहा था वो तो। ठीक है, दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया। q की वैल्यू भी निकालनी थी। क्वेश्चन भी निकालना था। क्वेश्चन निकालना है, हाँ तो क्वेश्चन भी आ निकाल गया देना सर, आ जाएगा उसको। वो भी आ गया था। सर निकाल लेंगे। तो x² + 5x + x आ जाएगा x² + 5x + 6। x² + 5x + 6 उसके फैक्टर कर लो। यस सर। सर एक डाउट है। बोलो क्या डाउट है? सर जैसे जब हम लोगों ने इस वाले पॉलिनोमियल को x³ + 2x² - 9x + 3 को डिवाइड करा, सर x - 3 से तो रिमाइंडर तो 21 आ रहा था। तो सर फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब हम लोग इसमें से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें एक न्यू पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसका फैक्टर मतलब एक फैक्टर x - 3 हो जाएगा और एक x² + 5x + 6 और फिर उसको फैक्टराइज कर लिया। रिमाइंडर 21 है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कह रहे हो? और फिर x - 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये कहना चाह रहे हो? सर वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा तो सर मतलब सिर्फ हमने डिवाइड कर लिया, मतलब सॉरी सर, मतलब हम लोगों ने सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लिया तो x³ - 2x²। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप -21 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हो तो k की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको वहां से? नहीं सर, k की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली थी सर, k = -9। अच्छा, फिर k की वैल्यू निकाल दे, फिर क्या करोगे? सर k की भाई वैल्यू ये आप मेरी बात सुनो, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल और नीचे वाला पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग है। आप पहले तो ये चेक करो, देखो वहां पे +3 है और यहाँ -18 है। आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, दोनों में एक जैसे नहीं है ये। वहां से तो ऊपर बस k की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, नीचे से अलग बात है। हाँ क्या बोल रहे हो? निकालना है सर इसमें। हाँ देखो, ऊपर वाले से तो बस अपने को k की वैल्यू निकालने के लिए कहा था कि रिमाइंडर 21 है, x - 3 से डिवाइड करना है तो k की वैल्यू निकाल दो बस। और उसी k की वैल्यू को अपन ने नीचे वाली पॉलिनोमियल में भी पुट कर दिया। तो ऊपर वाली पॉलिनोमियल और नीचे वाली पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। आप चेक करो ना, यहाँ +3 है और यहाँ -18 है, सेम कैसे होगा?
ठीक है। यस नहीं सर, मैंने दूसरा मेथड बताया था सर, मतलब यहाँ पे सर जैसे हाँ वो मैं प्लस समझ गया कि आप ऐसे कह रहे हो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जिससे भी डिवाइड करना है वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो हाँ यस होगा, वो सर। तो होगा। ठीक है, और जब क्वेश्चन आएगा फिर उसके फैक्टर कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सही है वो भी। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। इसके लिए बोला है अपने को एक बाई क्वाड्रेटिक सर पॉलिनोमियल है। फैक्टर वाली ट्रिक अच्छी है। हाँ फैक्टर वाला सही है। तो देखो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, मतलब उसने बोला है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको इसके अदर 2 जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ये कर लो आप, इसका फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करोगे, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर लो आप। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लेंदी जाएगा क्वेश्चन भी, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो वैसे भी 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² प्लस 5x+6। बताओ किसी ने डिवाइड किया था इसको इस तरीके से या कुछ और मेथड से किया है? यस सर, इसी से करा है। ठीक है, तो देखो करते सर हैं अपन। किया है सर। चलो चलो देखो सबसे पहले किस टाइम जाएगा ये 2x², तो यहाँ कितना आएगा 2x⁴ और ये कितना हो गया 4x³। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का kx, सॉरी 2kx²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस कर लो, माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा माइनस का 3x³। और देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना, प्लस x² कॉमन ले लो तो आएगा ब्रैकेट में -14 एंड -2k। ठीक है, प्लस 5x+6। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे तो कितना आएगा माइनस का 3x, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -3x³ और दिस इज होगा -6x²। ठीक है, और -6 नहीं सॉरी -3kx। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। डिवाइड ही कर रहा हूँ, यस यहाँ प्लस साइन और यहाँ पे प्लस साइन, ये कैंसिल आउट हो गया, x² आप कॉमन ले लो तो आपको देखो यहाँ मिलेगा -14 -2k और प्लस का 6 होगा ये, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -14 और +6 कितना हो जाएगा बताओ? -8 -2k। और यहाँ चेक करो देखो 5x प्लस का 3kx है, तो x कॉमन ले लो कितना आएगा 5 + 3 एंड +6। अब फिर सर से इसका वही कोई करो दूसरा मेथड नहीं है क्या? यार, आप सर आपने 2 बार h² लिख दिया, देखो मेरी बात 2 सुनो, बार h² लिख दिया। इसको तो हट ही जाएगा। नहीं वो देखो मेरी बात सुनो, दूसरा मेथड क्या करोगे, ऊपर पहले आप पढ़ो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वैसे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो दूसरा मेथड नहीं है इसका, है ना, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। दूसरा एक मेथड और है वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे भी शॉर्ट तो नहीं होगा, मतलब करना तो उसमें भी पड़ेगा आपको, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी सर पहले से लेकिन देखो। इसमें वो डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम है एक के केस वाले टर्म से। डिवाइड तो उसमें भी करना पड़ेगा आपको, बता देंगे अभी, एक सेकंड रुको। देखो अब कितना टाइम ओके। जाएगा यहाँ -8 एंड -2k, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं लिख नहीं रहा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियसली आता है, फर्स्ट वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, देखो कितना आएगा +x लिख दो और -8 -2k × 2 आएगा, और ये मल्टीप्लाई इससे करना है अपने को, तो प्लस k -8 -2k। भाई यहाँ पे है ना ब्रैकेट लगा देना, ध्यान से करना क्योंकि माइनस में है ये सारे के सारे। तो अब देखो ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, ये तो कैंसिल ही हो जाता है फर्स्ट टर्म तो हमेशा, और यहाँ कितना आएगा x। अब इसको देखो ध्यान से सोल्व करना, कितना है 5 + 3k, ये हो गया अपना प्लस का 8 और ये हो गया सॉरी +8 क्यों होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी कर दो, कितना आएगा बताओ +16 +16 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 4k। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, अब देखो ये माइनस हो गया, और क्योंकि अभी ध्यान भटका और एक जगह गलती होती है, वापस से चेक करना पड़ेगा फिर, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस कितना हो गया, कितना होगा प्लस होगा, है ना, +8k और +2k²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 21 + 7k और क्या कह रहे हो +2k², +6 आएगा सर। कहाँ पे सही है यार? अच्छा अच्छा हाँ हाँ, यहाँ +6 भी था, ओके ओके +6 यहाँ भी था, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ ही, +6 भी है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये इसने बोला ये इसका फैक्टर था, तो ऑब्वियसली बात है फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, तो देखो इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, तो 21 + 7k को 0 कर लो, तो 7k = कितना आ गया माइनस का 21, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -3, है ना। अब बोलोगे फिर ये क्या काम का है,
तो भाई इसके भी हम फैक्टर करेंगे और दोनों में जो k की वैल्यू जो कॉमन आ रही होगी ना उसी वैल्यू को अपन लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है देखो 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6। तो देखो हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए प्लस का 12, तो ब्रेक किस तरीके से करोगे 6k प्लस 2k या 2k प्लस 6k लिखो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। यहाँ से 2k कॉमन लोगे कितना आएगा k प्लस पहले से बड़ा नंबर लेते तो थोड़ी शायद आसानी पड़ती है। कैसे भी k कर लो माइनस तो 3 कॉमन आएगा सर। हाँ k सर प्लस देख के लग रहा है k प्लस 3 आ जाएगा और कितना आएगा 2k प्लस 2। तो यहाँ से देखो इसको जीरो कर तो -1 आएगी, लेकिन हमें दोनों में कॉमन चाहिए तो k की वैल्यू आएगी -3। तो अभी तो बस k की वैल्यू आई है मेरे पास में, अभी तो ओनली k की वैल्यू आई है। इस k की वैल्यू को आप क्या करोगे यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। वैसे पुट करने की जरूरत नहीं है, देखो हमें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था हमें 2 जीरोस निकालने, क्या निकालना है ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2 पॉलिनोमियल। तो हमें है ना इसके जीरोस निकालना है। तो देखो एक तो इस क्वेश्चन में पुट कर दो, इस क्वेश्चन में पुट कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ से तो मिलेंगे 2 जीरोस तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो k की वैल्यू -3 यहाँ पुट कर दो आप, और बाकी का बताओ, बाकी यहाँ से मिल जाएंगे आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो डिविडेंड बनेगा मेरा। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो जीरो है तो डिवाइजर और कोशेंट इन दोनों के फैक्टर कर लो, उससे 4 फैक्टर आपको, ठीक है। सर हम k की वैल्यू -1 क्यों नहीं ले सकते थे? देखो -1 आप जब पुट करोगे ना तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ये रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा उससे। आप करके देखना, पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, फिर आप चेक करना एक बार जब आप k की वैल्यू -1 से करोगे ना इसको तो यहाँ रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जनरली उसको लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास एडिशन में थे तो आपने सेपरेट करके जीरो कैसे इक्वेट कर दिया दोनों? क्या कह रहे हो सर दोनों टर्म जो थे वो एडिशन में थे तो आपने सेपरेट करके दोनों को भाई, सेपरेट करके जीरो इसलिए कर देना, रिमाइंडर पूरा जीरो होना चाहिए था, तो ये पूरा जीरो होगा ना, तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा, वरना कैसे होगा। मान लो ये जीरो हो गया, ये जीरो ही नहीं हुआ तो फिर रिमाइंडर के जीरो कैसे हो जाएगा। तो इसे भी जीरो होना पड़ेगा, इसे भी जीरो होना पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा। तो दोनों को मैंने सेपरेटली जीरो कर दिया, ठीक है। ओके सर। तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k की वैल्यू कितनी आई है अपने पास -3, यहाँ पे पुट कर दो और इसके फैक्टर कर लो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बताओ भाई क्या होंगे। देखो -3 आएगा प्लस 3x माइनस x है, x प्लस 3 -1 लोगे तो x प्लस 3 आएगा, तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई -3 एंड 1। एक तो ये हो गया, और एक हमारे पास जो क्वोशंट आया ना कितना आया था 2x³ स्क्वायर था सर, इसको ही कर लेंगे तो उसके भी 2 और आ जाएंगे तो 4 पूरे स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर था। ओके -3x -8 और प्लस कितना हो गया 6 -2k। तो देखो यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर -3x -8 और ये हो जाएगा अपना +6, तो 2x स्क्वायर -3x -2 है ना। तो हमें कितना चाहिए देखो माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 4x प्लस का x लिख लो। यहाँ से कॉमन देखो 2x कॉमन आएगा तो x -2 प्लस 1 x -2 x -2 2x प्लस 1। तो आपको देखो 4 फैक्टर मिल गया। जीरोज पूछा है तो जीरोज हो जाएंगे -3, 1, 2, -1/2। क्लियर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये आपको, लेकिन करना पड़ेगा। दूसरा मेथड मैं आपको इसका बता देता हूँ, पहले एक बार इसको लिख लो सभी, पहले वाले स्लाइड लगाता हूँ, इसको भी लिख लो। और देखो ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आएंगे, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये ऐसे। देखो दूसरा मैं मेथड आपको समझाऊं, करना तो उसमें भी पड़ेगा आपको। उसमें क्या करोगे, आपको ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है ना, आप क्या करो इस पे ध्यान ही मत दो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k उसका फैक्टर है। आप क्या कर लो, वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, ट्रिक क्या मतलब जो कॉन्सेप्ट सिखाया कि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इसके जीरोस निकालते हैं कैसे, वैल्यू पुट करके। तो चेक कर लो आप, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करके -1 पुट करके 2 पुट करके -2 पुट करके, तो ऐसे आप है ना 2 जीरोस निकाल लो, कोई से भी 2 जीरोस निकाल लोगे। सर x -1 एक आ रहा है, हाँ एक तो x -1 आ रहा है तो x की वैल्यू हो गई 1 है ना, और एक आप चेक करना शायद x की वैल्यू 2 पे चेक करना है ना, तो उससे भी हो जाएगा। तो x -1 और x -2 मान लो इसके फैक्टर आ गए है ना, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देना। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करोगे इस पूरी पॉलिनोमियल को, तो कोशेंट में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, तो उस कोशेंट के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आप फैक्टर कर लेना। तो 2 फैक्टर तो यहाँ से मिल जाएंगे और 2 फैक्टर आपको ये मिल गए, तो इस तरीके से वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हो जाएगा क्योंकि
मतलब सबसे पहले हमें ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल दिया है बाई क्वाड्रेटिक, उसके जीरोस निकाल ले दो। 2 जीरो निकाल लेना कोई से भी, ठीक है। 2 जीरो जैसे आप निकाल लोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना इस पूरी को, तो हमारे पास क्वोशंट में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, है ना। उसके फिर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर लेना। यस सर। ठीक है, तो आपको सारे चारों जीरोज मिल जाएंगे। तो एक मेथड वो है। और देखना जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो जो आपके पास क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट इसी तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के की फॉर्म में बनेगा। देखना मतलब उसने ये दिया है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ ना कुछ टर्म बन रहा होगा, इसलिए दिया है उसने, तो वो फॉर्म बन जाएगी अपने आप ही बन जाएगी वो फॉर्म आपके। ठीक है सर, अपने इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स बचे हैं? अपने देखो, एक तो कुछ आइडेंटिटीज मैंने बीच में छोड़ रखी थी, किसी ने मेरे को मैसेज भी किया था, वो मैंने अभी छोड़ रखा है पार्ट, उस पर भी क्वेश्चन कराने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 10th का पर्टिकुलर टॉपिक है, अभी तक तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, जहाँ पे आप सम ऑफ जीरोज पढ़ते हो, प्रोडक्ट ऑफ, यस सर, वो वाला टॉपिक बाकी है। इसके अलावा इसके ग्राफ बाकी है, मतलब अभी बाकी है ये चैप्टर कुल मिला के। सर इसके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा सिमिलर ही है ये, उसमें भी ग्राफ है। हाँ वैसा ही है। बाकी बस मैंने आपको बता दिया दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वल टू 0 का। हाँ। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं। सर कभी डिफरेंस लिखने के लिए अगर आ गया तो फिर क्या क्या हो सकते हैं? सिर्फ वो 0 हाँ, इक्वल टू का साइन देख लो, y और इक्वल टू 0 बस। एक्सक्यूज मी सर, एक पिछले वाले क्वेश्चन से डाउट था। क्या डाउट है सर? जैसे आपने बताया कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते थे, सर मतलब जैसे x-1 और x एक वो कर लिया था, तो सर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें सर क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे मिल जाएगा अपने आप? के फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन सही से मिलेगा। आप उसको जब कंपेयर करोगे तो वो मतलब ऐसे, जैसे मान लो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मान लो इस तरीके से आया, ऐसा नहीं आएगा, मान लो ऐसा आया, और हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, तो पता पड़ गया ना, यहाँ पे के की जगह हमें 3 पुट करना पड़ेगा, इस तरीके से मिल जाएगा मतलब हमें। ठीक है, जैसे मान लो दिख ही रहा है तो -3 आएगा, क्योंकि हमने के की वैल्यू क्या लिया -3, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा। चेक करना आप, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जब आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, आपने कहा था कि हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, बट सर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी, हमें जो जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं ना, 0 फैक्टर है ना, फैक्टर तो हम ऑब्वियस बात है, जैसे मेरे को किसी ने बोला ये इसका फैक्टर है, तो उसमें पुट करने पे इक्वल टू 0 आना चाहिए, इसलिए हम उसको 0 कर रहे हैं, वो उसका फैक्टर है, पुट करूंगा तभी तो 0 बनेगा, इसलिए इक्वल टू 0 क्या है। हाँ सर, उनके लिए तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना सर? नहीं, बात नहीं समझ रहे आप। जैसे मान लो मैंने आपको कोई पॉलिनोमियल दिया, मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैंने बोला x इक्वल टू 2 जो है इसका एक 0 है, तो अगर 0 है इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 उसमें पुट करूंगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा, उसमें इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो वही चीज है। अब उसने बीच में k दे दिया अपने को कहीं ना कहीं, तो k कैसे निकलेगा, जब उसको इक्वल टू 0 करेंगे तभी तो k निकलेगा, इसलिए इक्वल टू 0 करते हैं अपन। ठीक है, ओके सर। चलो अब सर आप एक बार वो वाली स्लाइड दोबारा दिखा सकते हो? कौन सी स्लाइड यार? सर इसके पीछे वाली। इसके पीछे और या यही? थोड़ा जल्दी करो यार, 2-3-4 क्वेश्चन हुए हैं बस अभी तक। नहीं सर यही प्रीवियस ईयर में कोई सर हो गया 1 2 4 15 दिया था सर। एक चीज पूछना है सर। डाउट नहीं है, ओके। सब्जेक्टिव में सर एक चीज पूछना है। बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर वो आपने इसलिए उसको 0 किया लास्ट में, जो 18 क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आया, इसलिए क्योंकि सर ax प्लस b एक आज आ रहा था, और ax या तो b में से दोनों 0 है सर, इसलिए लिया है ना सर मैंने। मतलब हमें देखो ऑब्वियसली बात है, वो उसका फैक्टर है, तो फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, है ना, तो हमें दोनों टर्म्स को पर्टिकुलरली सेपरेटली 0 करना पड़ेगा, तभी तो रिमाइंडर 0 होगा। मान लो एक टर्म 0 होगी, दूसरी 0 नहीं हुई, तब भी रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा, तो दोनों को 0 करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको इस तरीके से सोचो, जैसे मैंने बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, अब मान लो मैंने बस ये बोल दिया कि a 0 है, तो क्या b स्क्वायर 0 हो जाएगा? a 0 बोलने से नहीं होगा, दोनों को 0 बोलना पड़ेगा आपको, a भी 0 और b भी 0, तभी 0 होगा ये। ठीक है, यस सर, आ गया सर। आप बताओ भाई, प्रीवियस ईयर में कोई डाउट नहीं है ना? सब्जेक्टिव में बताओ, मैंने आपको A1 2 5 सर A5
सर प्रीवियस ईयर में सर फोर्थ वाले क्वेश्चन सर वेरीफाई कैसे करने हैं सर डिवीजन एल्गोरिथम से? हाँ डिवीजन एल्गोरिथम ये लगा देना, डिविडेंड इक्वल टू हाँ इसी से करना है, डिवाइजर इनटू इससे तो कर दी थी सर। A5 पूछा है किसी ने। सर वेरीफाई में क्या वो वही डिवाइड ही करना था क्या? नहीं, वेरीफाई में आपके जब आप डिवाइड करोगे ना, तो वहां से क्वोशंट और रिमाइंडर निकलेगा कुछ ना कुछ, तो आप फिर ये चीज अप्लाई कर देना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फिर आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करना और चेक करना डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इस तरीके से अच्छा, तो ये वेरीफाई करना। ओके सर। इसी तरीके से कौन से क्वेश्चन में था सर ये वाला? ये पूछा है किसी ने मेरे से, प्रीवियस ईयर का फोर्थ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का फोर्थ। देखिए A5 में क्या है, प्रूव डेट। यार ऐसा तो क्वेश्चन क्लास 9th में भी देखा होगा आपने, ऐसा क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, नहीं आया है ना। ये अपने को बोला है इच ऑलवेज, एक सेकंड सुनो यार, नॉन नेगेटिव है ना, ये हमें बताना ये नॉन नेगेटिव होगा, इट मींस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, देखो हमें क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा चेक करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा इस पूरे को और 2 से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ ऐसा, कर सकते हैं ना। और जो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस 2 से मल्टीप्लाई को मैंने सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ac। परफेक्ट स्क्वायर ऐसा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था और सर ने। हाँ हो सकता है ना यार, थोड़े से सिमिलर चैप्टर है ये, है ना सर। हाँ बोलो सर ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता? नहीं, 0 के इक्वल क्यों होगा, नॉन नेगेटिव बोला ना, नॉन नेगेटिव में क्या होगा बताओ, नेगेटिव नहीं होगा। देखो तो 0 के इक्वल अभी हम करेंगे इसको, एक सेकंड मेरी बात सुनो पहले। सर 0 के इक्वल भी हो सकता है। एक सेकंड बता दूंगा 0 के इक्वल कब होगा, अभी एक सेकंड करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे 2a स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर और a स्क्वायर में, इसको कैसे ब्रेक करोगे, b स्क्वायर और b स्क्वायर में, और इसको c स्क्वायर और c स्क्वायर में। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो एक तो मैं ले लेता हूँ a स्क्वायर, एक मैंने ले लिया माइनस का 2ab और एक इसमें से ले लिया b स्क्वायर। बताओ इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, a माइनस b का स्क्वायर। ऐसे ही देखो आप एक तो पकड़ लो a स्क्वायर बनेगा c स्क्वायर और एक है माइनस का 2ac, क्या बनाएगा बताओ, एक पकड़ लो आप b स्क्वायर प्लस, हाँ होगा ना, क्वाड्रेटिक में भी है, मैं कह तो रहा हूँ, b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2bc, ये बनेगा अपना b माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखो मेरी बात सुनो, कोई भी नंबर जो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर 0 होगा, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है ना। अब ये बोल रहा है 3 नंबर से 3 नंबर्स का स्क्वायर और है, और उनको ऐड फिर कर दिया, और ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो बताओ ये 0 से ग्रेटर होगा नहीं होगा, है ना, आएगा तो बड़ा ही होगा, ये प्रूफ नहीं होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है ना। 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा यार, इसमें आप है ना ग्रेटर देन 0 भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वैसे हो सकता है। सर इक्वल ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो दोनों साथ लगाएंगे। हाँ ये क्योंकि है ना, क्योंकि सर क्या पता 0 हो सकता है, माने हो, जैसे हमने कुछ टर्म इस तरीके से ले ली, जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया अपन ने 1, है ना, और यहाँ मान लो यहाँ कर दिया मैंने 1/3, ऐसा कुछ आ जाए, मतलब सर ए बी मल्टीप्लाई करने तीनों इक्वल है तो a is equal to b is equal to c हो जाएगा, उस केस में आएगा 0 बस। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ बोलो। तो सर हम लोग इसे वेरीफाई करने के लिए मतलब एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, क्योंकि सर ये सब से ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो सर इनकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आ सकती हैं, तो फिर ये कभी पर आपको ये लिखना है, बिकॉज वी नो कि ऑलवेज स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देना। मतलब आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि सेपरेट करके बता दो, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और a माइनस सी का होल स्क्वायर जो है ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और b माइनस सी का होल स्क्वायर जो है ये भी सर सारे ही होंगे। हाँ ये सारे होंगे, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा लिखना है मॉडिफाई करके लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, और हाँ पूछेंगे या क्यों नहीं पूछेंगे, ठीक है, बोर्ड में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन।
सब्जेक्टिव में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे आपके पास में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर इसको देना होगा तो फिर इस तरीके से देगा, जैसे मान लो आपको ये दे देगा और फिर बोल देगा कि मान लो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स नेगेटिव, या नन ऑफ दीस, इस तरीके से देगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो बना सकता है ऐसे, पर नहीं बनता ऐसा क्वेश्चन, आपके सब्जेक्टिव में आएंगे। और बोलो, A5 तक हो गया। A7 में डाउट है किसी को? नहीं है? नो ओके, इसके बाद B1 2 3 4 5 सेक्शन बी में बताओ। तो B1 नहीं है। B1 और तो बस अप्लाई द डिवीजन, अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिवीजन एल्गोरिथम बताना है आपको, तो आप डिवाइड कर दो ना इसमें। तो वही आपने सिंपल वैल्यू। देखो मैंने बताओ आपने क्या गलती करी होगी, ये लिखा हुआ है x² + 1 - x, आपने इससे डिवाइड कर दिया होगा। पहले आप इनको अरेंज करा करो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं, मतलब सबसे पहले x², फिर -x, फिर +1, इससे डिवाइड करोगे आप, ना कि इससे, ठीक है। ओके सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हाँ, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कर एक्सक्यूज दोगे? मी सर ऐसे ही फिफ्थ वाले में करना है ना? फिफ्थ वाला एक सेकंड, कर लेंगे सर। B5 में भी ऐसे ही है। फोर्थ वाला B एक सेकंड पहले B5 देख लो। B5 में भी क्या है, उसने देखो जीरोस दे रखे हैं, -√3 एंड √3। अगर ये इसके जीरोस है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x + √3 और x - √3। तो पहले आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो, कितना हो गया, x² - 3। अब आप इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड करोगे इस तरीके से तो कोशेंट जो है वो डिग्री 2 का आएगा। कोशेंट है क्या, आवाज कट रही है यार। सर डिग्री 1 का आ रहा है। देखो जब आप डिवाइड करोगे 2x + 1 आ रहा है। 2x प्लस, अच्छा क्यूब वाला है क्या ये, तो फिर यहाँ पे डिग्री 1 आएगा। फिर मेरे को लगा बाई क्वालिटी के। अच्छा ये डिग्री 3 वाला था, यहाँ पे हम डिग्री 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट में डिग्री 1 आएगा। मैंने आपको बता भी तो रखा है क्वोशिएंट की डिग्री कैसे निकालते हैं, डिविडेंड की डिग्री में से डिवाइजर की डिग्री माइनस बताया था सर आपने। 1 वाला आएगा, बस वही इसका फैक्टर है, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक सर जो B1 है ना सर, उसमें जैसे लिखा है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो सर सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि सर Px = gx × qx + rx, मतलब हाँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ स्टेटमेंट क्या लिखना होगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर डिवीजन एल्गोरिथम। फिर यहाँ पे आप लिखना डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर, इस तरीके से लिख देना। फिर आप डिविडेंड को कोई नेम भी दे सकते हो, जैसे मान लो ये डिविडेंड, इसको आपने लिख दिया Px के इक्वल, इसको आप लिख दो Gx के इक्वल, है ना, इस तरीके से नेम दे देना। और क्वोशिएंट जो आ रहा है उसको Qx लिख देना, रिमाइंडर आ रहा है उसको Rx लिख देना। तो आप इस तरह से शो कर सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा सब्जेक्टिव में आप इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, कर लोगे? बोलो यस सर। अगर इसे ऐसे लिख दे सर, मतलब Px / Gx = qx + rx, मतलब इस तरह फिर सर Px को हाँ पे Gx हाँ कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देना उसके राइट हैंड साइड में कि Px आपने लिया किसको है। भाई हम बोलते हैं Px, जरूर थोड़ी ना Px हमेशा डिविडेंड ही हो, तो आप लिख देना साइड में कि Px में हम डिविडेंड लेके चल रहे हैं, Gx को हम डिवाइजर लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक बार शो कर देना। मतलब सर दोनों चीजों को लिख के दे देना। -3 से डिवाइड करेंगे इसे, बस एक बार लिख देना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार ऊपर लिख के दे देना उसको। हाँ सर वही सर। क्या बोल रहे हो, डिवाइड क्या करेंगे यार, आधी अधूरी बातें बोल के चल जाते हो फिर आप। देखो B4 कोई पूछ रहा था, इसमें ऐसा क्वेश्चन -3 से डिवाइड करेंगे उसे। हाँ, x² - 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा ना वो 1 डिग्री वाला आएगा, तो वहां तक फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, वही आपके पास हो जाएगा। 2x + 1। देखो B4 में था कि क्या सब ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आपको बताओ करवाए तो हैं यार, चेक करो आप। ये नोट्स में देखने मिल जाएगा। 2x - 3। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो ये अपने सब कुछ हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव पे आओ। ऑब्जेक्टिव में सेक्शन ए में कोई डाउट है जो दिए तो उसमें नहीं है। सेक्शन बी में नो सर। B3 सर बी में फर्स्ट वाला सर बी ने B3 B2 सर B2 सर। हाँ सर B2 1 2 3 B2। चलो बता रहा हूँ। देखो B1 देख लो पहले तो। B1 में क्या है यार, इसको इससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो ना। देखो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, कौन सा, डिवाइजर वाला। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 - 2x को इक्वल टू 0 करो। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। 1/2 जो है उस पॉलिनोमियल में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा होगा आपको, है ना,
बोलो भाई, मेरे से कैलकुलेशन करानी है आपको क्या? यहाँ पे 1/2 पुट कर देना, x की वैल्यू आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। B2 देख लो, B2 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो? सेम क्वेश्चन आप करा चुके हो सर। P2 करवा चुका हूँ, देखो 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 0। यार इसमें क्या है, x माइनस 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर r1 आएगा, है ना? तो देखो, और x, अच्छा दोनों को x माइनस 4 से करना है, और इसने बोला रिमाइंडर जो है r1 और r2 आता है। तो देखो मैं बताता हूँ, r1 से जब आप लिखोगे तो x इक्वल टू 4 पुट कर दो, कितना आएगा 64a, है ना? फिर आएगा 16 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 माइनस 3 तो r1 हो गया। तो सर और इसे r2 ऐसे ही चेक लो। करना है तो? हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे आपको, चेक करना फिर नोट्स तो में आप। और ये हो गया अपने पास में 5 इंटू 2 11 कितना 128, है ना? इसके बाद में ये हो गया -5 इंटू 4 तो सर फिर ऐसे -20। ही 2 इंटू आर रिमाइंडर 1 में करना है और फिर बाद में माइनस रिमाइंडर 2 कर देना है। और क्या, बस ये हो गया अपने पास में 45, ये हो गया 108 सेम प्लस है। उसके बाद में 2r1 r2 इक्वल टू 0 दे रखा है, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 64a प्लस 45 इंटू 2 करो, माइनस का r2 108 प्लस a करो। और सर एक और डिवाइड करने प्रॉब्लम, जो ये जो टर्म आ जाता है ना बीच में, उससे दिक्कत हो जाती है। बस आपको a निकालना है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, कर लोगे? यस सर। यस सर, कर लेंगे सर। देखो B3 फिर भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये बताता हूँ मैं। B3 का B है ना आंसर? आंसर मेरे को पता नहीं है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो आंसर तो पीछे भी दे रखे हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब इस बार क्या प्रॉब्लम है, उसने हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे नहीं रखा, तो आप खुद से लेट कर लो। बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या लेट कर सकते हैं अपन, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या लेट कर सकते हैं? तो देखो आपने उसमें भी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से लेट कर सकते हैं। अगर हमें बोलेगा लीनियर इक्वेशन लेट करने के लिए, तो हम लेट करते हैं ax प्लस b। क्वाड्रेटिक में लेट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक में क्या लेट करोगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरीके से। तो क्वाड्रेटिक बोला है तो हम लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसने बोला है कि दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये x प्लस 1 और x प्लस 2 दोनों से डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड है, मतलब ये इसके क्या है, एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 आफ्टर डिवीजन बाय x प्लस 3। इसने बोला है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 1 एंड x प्लस 2 से, तो और x प्लस 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। देखो दोबारा से सुनो क्या बोला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप x प्लस 1 और x प्लस 2 से डिवाइड करते हो तब तो कंप्लीट डिवाइड है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में, तो मतलब वो उसके फैक्टर है। और बोल रहा है अगर आप x प्लस 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 आएगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको फिर बताना कि पॉलिनोमियल क्या होगी। तो देखो हमसे बोला है कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दो, -1 पुट करोगे यहाँ कितना आएगा, देखो a माइनस बी प्लस सी, और इक्वल टू कितना होगा 0। इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। कंप्लीट डिवाइड का मीनिंग यही होता है कि वो उसका फैक्टर है। दूसरा क्या बोला है, x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू -2 पुट कर लो इस बार। तो देखो यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा 4a और माइनस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से आप c की वैल्यू निकाल लो। देखो अगर मैं फर्स्ट वाले से c की वैल्यू निकालूं तो बताओ क्या आएगी, तो आप बोलोगे c की वैल्यू आएगी -a प्लस b। सही है, c की वैल्यू ये आएगी -a प्लस b, और यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, माइनस का 4a प्लस का 2b। ठीक है, तो देखो दोनों को इक्वल कर देता हूँ, दोनों के c, तो ये कितना आएगा -a प्लस b इक्वल टू माइनस का 4a प्लस 2b। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, इस 4a को इधर शिफ्ट कर दो और इस b को इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना आएगा 3a इक्वल टू 2b, है ना। 3a इक्वल टू, सॉरी 2b नहीं b आएगा, क्योंकि 2b माइनस b कितना होगा, b होगा ना। तो हमारे पास आएगा 3a इक्वल टू b। ठीक है, ये हो गया 3a इक्वल टू b। तो एक हमारे पास तो एक तो ये आ गया, है ना। अब इसको आप किसी में भी पुट कर लो, सी के किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और सी में निकाल लो। अगर हम सी में चेक करना चाहे, मान लो इसको इसमें पुट करता हूँ,
तो सी की वैल्यू थी माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ अगर मैं मान लो बी की वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आएगा, देखो माइनस ए प्लस 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 2 है। मतलब मेरे को सी भी पता पड़ गया और मेरे को बी भी पता पड़ गया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा मैंने बी और सी क्यों निकाला, पता है किसी को? बोलो, बी और सी निकालने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो हमें क्या है, तीन चीजें दे रखी है, दो तो उसने बोला है कि x+1 और x+2 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो दो तो मैंने वहां से निकाल लिया। हमारे पास अननोन कितने हैं, देखो a b और c, और आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। अब एक और उसने दे रखी है हमें कि x+3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, अगर उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है, तो एक अपन उससे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं पीछे इसको लिखता हूँ। ये बोल रहा है कि आप जब इसको x+3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। अब देखो x की वैल्यू कितना पुट करोगे, x की वैल्यू -3 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ax² + bx + c, तो यहाँ पुट करेंगे, देखो बनेगा 9a माइनस का 3b और प्लस का c, और रिमाइंडर 4 है तो 4 के इक्वल करना है, इस बार 0 के इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है तो इक्वल टू 4 करेंगे। ठीक है, अब देखो वहां पे मैंने क्या करा था, देखो यहाँ से मैंने क्या करा, एक तो b की वैल्यू निकाली, एक मैंने c की वैल्यू निकाली। आप चाहो तो a और b की भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो a और c की भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप क्या करो, किसी दो के अंदर वैल्यू निकाल लो। क्यों? क्योंकि जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास फिर एक वेरिएबल निकल आएगा, तो ऐसे करके मैं सारे वेरिएबल निकाल लूंगा। तो देखो यहाँ मैं पुट करता हूँ, मैंने किस किस की वैल्यू निकाली थी, एक तो b = 3 है और c = 2 है, b = 3 है एंड c = 2 है। अब इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखो 9a - 3a + 2a × 4। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, पूरी इक्वेशन जो है a में बन चुकी है, तो इसको सोल्व करना इजी होगा मेरे लिए। तो 9a - 9a + 2a = 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अभी तो आया नहीं, तो कोई बात नहीं, a की वैल्यू आ गई। अब इसको किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो b की वैल्यू आई है 6 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो a, b और c तीनों मिल गया, बस अब आ गया आंसर। हमसे पूछा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो 2x² + 6x + 4 ये इसका आंसर है। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई मेरी? बोलो सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या सर, इतना तगड़ा? सर यार, इससे क्यों नहीं अच्छा आएगा? लेकिन ये नहीं कर सकते थे सर कि इसके जब ये रूट्स के ऑप्शन दिए थे तो फिर ऑप्शन में वैल्यू पुट करके। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन सर से इनके चेक रूट्स कर, लेकिन आप कैलकुलेशन निकाल के भी कर सकते थे। देखो ये x मैंने = -3 पुट करके। एक मिनट रुको, मैं एक मिनट रुको, बता रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तब आप ऑप्शन से कर सकते हो। क्या करना है, आप x = -1 और x = -2 दोनों पुट करके चेक करना जीरो किसमें बना रहा है। और एक आपको थर्ड चीज और चेक करनी पड़ेगी, ओनली दो चीज मत चेक करना, एक ये भी चेक करना पड़ेगा x = -3 पे रिमाइंडर 4 किसमें आ रहा है, 0 आ रहा है। 4 किसमें आ रहा है ना, क्योंकि आपको हाँ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो ऐसा भी कभी तो हो सकता कभी है ना उल्टा हो कि जाता दो ऑप्शन मैच कर जाए, है ना, तो फिर आपको थर्ड वाला हेल्प करेगा। सर सर ऑब्जेक्टिव है इसलिए करेंगे ना? हाँ सर ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको वैसे करना सर है, हम लोग सब्जेक्टिव मेथड मैंने सर आपको हम लोग पूरा बता दिया। सी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे जबकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। सी और डी, उसमें रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, उसमें यस रिमाइंडर सर नेगेटिव आ रहा है, हाँ तो -2b। नहीं होगा फिर वो सी और डी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। सर हाँ सर यहाँ पे ऐसा भी कर x+1 और सकते थे। x+2 इसके फैक्टर्स हैं, तो सर ये क्वाड्रेटिक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो आ सकता है इजीली। और इनको सर उसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर देंगे तो Yes, भाई मेरी बात सुनो, एक तो सेकंड सेम आंसर है। एक सेकंड, जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बन जाएगी, लेकिन मेरे को ये बताओ उसमें आप ये कैसे पता लगाओगे कि x+3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा, बताओ? सर नहीं आ रहा था तो नहीं सर आएगा ना, पूरी पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ इससे पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करा सर, फिर चेक करा था तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। हाँ Yes, sir. क्या होगा, कभी कभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला x² - 5x + 6, इसके फैक्टर निकालोगे तो बनेगा x - 2 और x - 3, सही है। अब इसको मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बन गया 2x² - 10x + 6। अब आपको फैक्टर निकालने को बोलेंगे तो क्या आएगा बताओ, अब भी तो आंसर यही आएगा, चेक कर लो आप, यही आएगा अब भी। तो देखो लेकिन पॉलिनोमियल चेंज हो चुकी है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तब भी सेम ही आएगा। सर वहाँ ट्रायल आएगा दूसरे वाले इक्वेशन में, क्या पॉलिनोमियल में। क्या कह रहे हो? दूसरे वाले पॉलिनोमियल में ट्रायल आएगा -10x + 12। अरे भाई उसको सिंप्लीफाई करोगे तब तो वही आएगा ना 2 और 3 में। बात समझ गए आपके? जैसे आप इसको बोल रहे हो, जैसे इसको करा आपने कितना आएगा 12, तो मतलब माइनस कि 6 या 12 आएगा उधर। सर आपने 6 की जगह 12 आएगा। 10x+। ओके ठीक है, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कितना आएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा x - 2 और x - 3। तो वो इसलिए फर्क पड़ रहा है। बात समझ आ गई? सर जब वो इक्वल टू 0 होगा सर फिर ये मेथड अप्लाई करके छोटा सा हिट एंड ट्रायल लगा के कर आसानी से सकते, आ जाएगा। लेकिन आपका हिट एंड ट्रायल गलत नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना है तो तीनों पे चेक करना, ओनली स्टार्टिंग के 2 पे मत चेक करना। आप रिमाइंडर वाला कंसेप्ट भी चेक करना उसमें। ठीक है सर मतलब अगर हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मतलब हम लोग ये वाला करते तो हैं सी तो की सर वैल्यू सर समझ में नहीं आई थी सर, आपने कैसे ना निकाली? कभी घुमा देते हैं ना तो सर पॉलिनोमियल बना तो सर 2x² + 6x + 4, तो सर अब इसके लिए 4 रिमाइंडर चेक करेंगे 4 आ रहा है या नहीं? नहीं रिमाइंडर 4 की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हमने ये बोला x² + bx + c हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो वहां पे अपन ने क्या करा, a की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू निकाली, है ना। उसको वहां पे पुट करके अपन ने वहां से c की वैल्यू निकाली है, क्योंकि 3 अननोन है ना, इक्वेशन तो 3 चाहिए फिलहाल। तो 2 इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? तो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए अपने को, इसलिए कंडीशन भी 3 दे रखी है उसने अपने को। सर पिछली वाली स्लाइड दिखाना सर। पिछली वाली स्लाइड ये सर इसमें सर जो आपने सी की निकाली है ना सर दोनों इक्वेशन में से, सर वो समझ में नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, जैसे हमारे पास यहाँ तो क्या है, a है, यहाँ -b है और यहाँ c है, यहाँ 4 है, -2b है और +c है। सर तो हम उस साइड ले जाके निकालिए सर क्या? हाँ उस साइड ले जाके निकालिए। तो c को अगर c की वैल्यू निकालनी है तो a और b को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, माइनस का a प्लस का भी आएगा। यहाँ से निकालोगे तो माइनस का 4a प्लस का 2 भी आएगा। भाई c की वैल्यू निकालने के पीछे रीजन ये है क्योंकि a और b के कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, यहाँ तो 1 है और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। या तो फिर आप पहले सेम बनाओ इनके कोफिशिएंट और फिर आप a और b के भी निकाल सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप ओनली c के निकालो। ठीक है, आप किसी के भी इक्वल कर सकते हो। हाँ सर एक चीज पूछना था सर, अगर हमने पॉलिनोमियल का स्क्वायर निकालने को कहा और सर हमने फैक्टर्स निकाला, तो सर एक के भी लगाना पड़ेगा ना सर, क्योंकि कोफिशिएंट से तो वो एक यूनिक सा ही एक पॉलिनोमियल बनेगा ना। देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है, जैसे हमें कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बोलते हैं ना, तो अभी मैंने आपको बताया जैसे x² - 5x + 6 इसके भी फैक्टर ही आ रहे हैं और आपने ये लिखा इसके भी फैक्टर ही आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने लिखा k × ax² + bx + c। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है या 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है या 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसलिए देखो वो आप जो चेक कर रहे थे ना वो गलत आ रहा था। जिसने एक ने मेरे से बोला था कि सर x+1 को और x+2 को मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये k वाला फैक्टर काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, ये k वाला हमें पता नहीं है ना, ये k है कितना आखिर में, इसलिए नहीं आ रहा आंसर वहां से। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे अगर हम लोग उस वाले मेथड से करेंगे x+1 × x+2 तो सर हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। सर अगर हम लोग उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सर वो ऑप्शंस में भी दिया है, तो सर मतलब वो मेथड भी सही होगा क्या? कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो अभी आप इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर सब्जेक्टिव में आ जाएगा फिर क्या करोगे? तब तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैंने कराया है ना। तो मैंने आपको सब्जेक्टिव अप्रोच भी बताई है, ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो आप, नो डाउट। मैं आपको बता तो चुका हूँ, आप तीनों केस चेक कर लेना। एक तो क्या करना है आपको, x = -1 पुट करना, चेक करना 0 किस में हो रहा है। एक आप चेक करना x = -2 पे 0 किस में हो रहा है, और एक आपको चेक करना होगा x = -3 पे रिमाइंडर 4 किस में आ रहा है। सॉल्व करने से जल्दी तो ये हाल आया। क्या कह रहे हो? सॉल्व करने से जल्दी ये मतलब चेक करने में जल्दी आ जाएगा। तो आ जाएगा ना, ऑप्शन ना ऑब्जेक्टिव में आ दिए जाए तो रखें तब करो, मना किसने किया है? कह तो रहा हूँ कर सकते हो आप। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत डिस्कस हो गया क्वेश्चन पे। इसके बाद हाँ B4। यस सर B4। यार x - 1 और x+3 इसके फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो और डिवाइड कर लो। या तो यहाँ तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ये इसने क्या बोला, कंप्लीट डिवाइड है, तो x की वैल्यू 1 और x = -3 इसमें पुट कर दो ना, 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सोल्व कर लेना। क्या दिक्कत है इसमें? देखो मेरी बात सुनो, x³ - ax² - 13x + b ये अपने को गिवन है, और बोला है x - 1 एंड x+3 इसके क्या है,
फैक्टर है, इसने बोला ना डिविजिबल बाय, इसका डिविजिबल बाय का मीनिंग क्या है, ये इसके फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, पुट करके इक्वल टू 0 करो, एक इक्वेशन बनाओ, क्योंकि अननोन भी तो 2 है, 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे 1 पुट करो, देखो 1 माइनस ए माइनस 13 प्लस बी इक्वल टू 0 कर दो, तो कितना आएगा माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस 13 कितना होता है माइनस का 12, उधर शिफ्ट करोगे तो हो गया 12, एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक आप इससे बना लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3, इसमें पुट कर लो, कितना आएगा माइनस का 27, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस का 9, नहीं सॉरी माइनस का 9a और प्लस 39 और प्लस b इक्वल टू 0। सो माइनस 9a प्लस b, और ये कितना हो गया 12, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 12। 2 इक्वेशन आगे सोल्व करना आता है अब आपको, बोलो भाई, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। सर एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं ना? से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, कुछ भी लगाओ। सर अगर सर इधर ऐसी भी कॉमन है तो सीधे माइनस कर देंगे। यहाँ तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, देखो 20 अगर आप माइनस करते हो तो 20 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 9a प्लस a इक्वल टू माइनस 12 माइनस 12, ये हो गया माइनस 8 इक्वल टू माइनस 24, a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। जो x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों से डिविजिबल है, तो जब उसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो x प्लस 3 से भी डिविजिबल होगा ना? हाँ होगा होगा होगा, ठीक है। और अगर आप x प्लस 3 से डिवाइड करते हो तो जो क्वेश्चन आएगा वो x माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। यस सर। और बोलो, चलो यहाँ तक सब कंप्लीट है, एक्सरसाइज 2 पे चले क्या? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है किसी को? यस सर। हाँ इसको तो मैक्सिमम। यस सर। क्या कर रहे हो भाई, कभी सीटी की आवाज लगाते हो, कभी किसकी आवाज लगाते हो आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, सब अच्छा क्वेश्चन है, और आप ध्यान रखना एक्सरसाइज 2 में आपने देखे भी होंगे, अभी जितने चैप्टर आपने किए उसमें एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं अपने मॉड्यूल में, ठीक है, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से ट्राई करा करो। तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या है, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है ना, वेरिएबल एक्स के अंदर। फिर आगे बोला है एफ एक्स को डिवाइड करना है अपने को x माइनस 2 से, जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। एफ एक्स को जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। फिर बोल रहा है व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, अब इसी पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, इसी पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय when f(x) is divided by x minus 3 into x minus 2। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x minus 3 into x minus 2 से डिवाइड कर दूं तब रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछा मेरे से, ठीक है। अब आपको जो मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम से पहले वो चीज समझाई थी ना, जहाँ पे कि क्वोशंट की डिग्री कैसे निकालते हैं और रिमाइंडर की डिग्री किससे कम होनी चाहिए, डिवाइजर किससे ज्यादा होनी चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज अप्लाई करते हैं, हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसने देखो हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 3 x माइनस 2 से डिवाइड किससे करना है, x माइनस 3 x माइनस 2 से। x माइनस 3 x माइनस 2 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है, डिवाइजर है ये हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं देखो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। मान लो क्वोशंट जो है मैंने लेट कर लिया, क्वोशंट जो है डिवाइड करने पे qx आता है, और डिविडेंड को आप लेट कर लो कि डिविडेंड है px, ठीक है, और रिमाइंडर जो है कितना आता है rx, एक बार के लिए लेट कर लो फिलहाल। अब मेरे को कोई एक चीज बताओ कि अगर डिवाइजर 2 डिग्री का है, अगर डिवाइजर 2 डिग्री का है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितनी डिग्री का होना चाहिए मतलब, तो मैंने आपको बता रखा है रिमाइंडर की डिग्री जो है ऑलवेज डिवाइजर की डिग्री से लेस देन होती है, रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज डिवाइजर की डिग्री से क्या होती है, लेस देन होती है। अगर ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, वापस से डिवाइड जाएगा, तो कम होगी, कितना कम होगी, तो आप चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारे पास ये है डिवाइजर, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर की डिग्री जो है मेरे को 1 लेनी पड़ेगी, रिमाइंडर की डिग्री क्या लेनी पड़ेगी 1,
और 1 डिग्री में मैं Rx को क्या लेट कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे आप Rx को लेट कर लो रिमाइंडर को Ax प्लस बी। मैंने क्या लेट कर लिया इसको, Ax प्लस बी लेट कर लिया, मतलब रिमाइंडर मैंने लेट कर लिया कि जो रिमाइंडर आएगा ना वो Ax प्लस बी के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि देखो डिग्री 1 है, डिवाइजर 2 डिग्री का है, और रिमाइंडर कौन सी डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। तो इसको अब हम लिखेंगे Px इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्यू एक्स, और यहाँ आ जाएगा कितना, Ax प्लस बी। ठीक है, ये हो गया अपना। आप देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी डिवाइजर होगा ना, अगर उसके फैक्टर नहीं है तो आप उसको फैक्टर करके लिख दो, है ना, और अगर पहले से फैक्टर करके लिखे हुए तब तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर होते हैं ना, इन्हीं को आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 करो, मतलब x की वैल्यू x माइनस 3 को अगर इक्वल टू 0 करता हूँ, अगर मैं x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार है ना x की वैल्यू 3 पुट करूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, x की वैल्यू को 3 पुट करा, उससे क्या होगा देखना, यहाँ पे कितना आएगा P3, और ये कितना हो गया देखो 3 माइनस 3, और यहाँ आएगा इंटू 3 माइनस 2 इंटू Q3, और ये होगा अपने पास में 3a प्लस बी। ठीक है, अब आपको पता है 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, और 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो, ये पूरा कितना हो गया, 0। ये पूरा पार्ट कितना बन चुका है, 0। इट मीन्स कितना आएगा, ओनली 3a प्लस बी। और देखो इसने क्या बोला था, जब आप x माइनस 3 से डिवाइड करते थे, जब आप x माइनस 3 से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर कितना आता था, 2। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू 2 कर दूंगा। बात समझ आ रही है, 2 की इक्वल क्यों करा, देखो उसने 2 कंडीशन और दी थी आपको कि x माइनस 2 और x माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 और 2 आता है। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू 3 पुट कर दी। भाई x माइनस 3 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 3 को उसमें पुट कर दो। जैसे ही आपने 3 पुट करा तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट जो है 0 बन चुका है। तो 3a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 2। तो एक इक्वेशन तो ये बना लिया अपन ने, एक इक्वेशन तो यहाँ से बना ली। ठीक है, अब क्या, देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 2 भी हमें दे रखा है, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 2 को इसमें पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, P2। तो यहाँ पुट कर देखो, देखो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, और 2 माइनस 2 0 होगा। अब कुछ भी लिखो, यहाँ पे सब 0 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये पूरा 0 हो गया। और ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे चेक करो, अगर हम 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 2a प्लस बी, कितना आएगा, 2a प्लस बी। और रिमाइंडर कितना है, 2। रिमाइंडर कितना है, सॉरी रिमाइंडर कितना है, 3। जब हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, मतलब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो हमने इसको 3 के इक्वल कर दिया। अब ये 2 इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों को आप सोल्व कर लो और a और b की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a माइनस 2a कितना हो गया, a, और 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। तो a की वैल्यू आ गई -1। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल लो, तो आएगा -2 प्लस b इक्वल टू 3। सो b की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो a भी आ गया और b भी आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, rx इक्वल टू ax प्लस b था हमारे पास रिमाइंडर, है ना, तो आएगा -x प्लस 5। ये अपना रिमाइंडर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा कि रिमाइंडर क्या आएगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, पहले इसको लिख लो सभी, है ना, मेरे को पता है आधे लोगों को समझ ही नहीं आया वो, ये लिख लो भाई एक बार पहले इसको, फिर रिपीट कर देंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है। बोलो भाई, समझ आया किसी को? यस सर। रिमाइंडर 5 आएगा क्या? रिमाइंडर 5 में माइनस x प्लस 5। यस सर, वही। हाँ ओके सर, ओके सर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो पूछ सकता है कि क्या डाउट है। सर आपने रिमाइंडर की डिग्री 1 कैसे कर दी सर? 0 भी तो सर आप एक बार रिपीट करके बताओ थोड़ा सा। हाँ मेरे को पता है, रिमाइंडर की डिग्री 0 क्यों नहीं दी। मेरे को एक चीज बताओ कि अगर रिमाइंडर की डिग्री 0 रख लेते हैं
अगर रिमाइंडर की 0 डिग्री जो है वो 0 रख लेते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था फिर अपने पास में? रिमाइंडर 0 रखोगे आप, इसका मतलब तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि x-2 से क्या आपने डिवाइड, हाँ कांस्टेंट आना चाहिए ना इसका मतलब। तो इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि आप x-3 और x-2 से कंप्लीट डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ये कह रहे हो फिर तो, है ना? इसका मीनिंग क्या होगा? तो फिर हम वहां से 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे? फिर आप कैसे पता लगा पाओगे वहां पे से कि रिमाइंडर में a और b कहां से लाओगे? फिर अगर आप कांस्टेंट रहते हो बन पाएगा फिर? वैसे ये 2 कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे कि जब x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, ये कैसे बोलोगे? और x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, यहाँ ये कैसे पता लगा पाओगे बताओ भाई? जैसे मान लो आपने बोल दिया कि रिमाइंडर जो है 4 है, आपने बोल दिया रिमाइंडर 4 है, तो रिमाइंडर अलग अलग कैसे आएंगे फिर डिवाइड करने पे? जब x-2 से डिवाइड कर रहा है तब रिमाइंडर 3 आ रहा है, और जब x-3 से डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा फिर? ओके सर समझ किस तरह मिल गया अपन में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो सर जैसे हमारे पास दिया था x-3 और x-2 से, तो आपने x-3 इक्वल टू 0 क्यों रखा सर? मतलब वो तो हमें फैक्टर नहीं दिया था। बता रहा हूँ एक सेकंड, मैं सर रिपीट एक कर रहा हूँ, ही उसके बाद क्या किया सर? रिपीट कर रहा हूँ एक बार वापस से, सुनो मेरी बात। देखो क्वेश्चन में अपने को ये गिवन था f(x) एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसने बोला ये जो पॉलिनोमियल है उसके लिए अपने को 3 कंडीशन दे रखी थी कि जब उस पॉलिनोमियल को आप x-2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आता है, उस पॉलिनोमियल को आप x-3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है, और उसी पॉलिनोमियल को अगर हम x-3 इंटू x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये अपने को बताना था। तो हमारे पास टोटल 3 कंडीशन है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है उसको हमने ले लिया px या fx, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पर fx में गिवन था, आप इसको fx भी लिख सकते हो, ठीक है। और डिवाइजर कितना होगा, तो डिवाइजर मैंने x-3 इंटू x-2 ले लिया, क्योंकि इससे डिवाइड करने पे बताना ना रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये डिवाइजर हो गया। और क्वेश्चन आप कुछ लेट कर लो, क्वेश्चन कुछ भी qx वगैरह कुछ आ गया। और रिमाइंडर की डिग्री 1 क्यों ली है, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री 2 थी, तो रिमाइंडर हमेशा जो है उससे कम आता है, कम डिग्री वाला आता है, तो मैंने 1 डिग्री वाला ले लिया rx। अब rx को हम लिख सकते हैं ax प्लस b के फॉर्म में, क्योंकि 1 डिग्री में कैसे लिखोगे आप? मान लो आप ऐसे लिखते हो ax, अगर मान लो आप ax भी लिखते हो तो फिर 2 कंडीशन कैसे बनाएंगे? ये 2 कंडीशन दे रखी है इसमें, देखो x-2 के लिए और x-3 के लिए, इसलिए अपन ax प्लस b कर रहे हैं। मतलब यार एक चीज बताओ, ऐसा हो सकता है कि 2 इक्वेशन है और 2 अननोन अपन निकाल सकते हैं, मतलब 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन होती है ना? क्या एक अननोन के लिए 2 इक्वेशन चलेगी? एक अननोन के लिए 2 इक्वेशन चलेगी? या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 इक्वेशन से आप एक अननोन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जितनी इक्वेशन है उतने अननोन चलेंगे ना अपने पास। तो यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन, मतलब 2 आपके पास कंडीशन गिवन है, तो इसलिए हमारे पास अननोन भी 2 होने चाहिए, इसलिए मैंने ax प्लस b के फॉर्म में लिया है, ना कि ax लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिमाइंडर को ax प्लस b। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 क्यों पुट करा? वो इसलिए पुट करा क्योंकि हमें कंडीशन भी दे रखी थी, हमें कंडीशन गिवन है कि जब आप x-2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल तो सेम ही है ना, उसको चेंज थोड़ी ना किया है अपन ने, इस पॉलिनोमियल को आप x-2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। तो इसी पॉलिनोमियल को मैंने x इक्वल टू 3 पुट करके चेक कर लिया। जब मैंने x इक्वल टू 3 पुट करा तो रिमाइंडर 2 आ रहा था, इसलिए मैंने रिमाइंडर 2 के इक्वल कर दिया। और बोल रहा था इसी सेम पॉलिनोमियल को आप जब x-3 से डिवाइड करते हो, इसी पॉलिनोमियल को आप जब x-2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो मैंने x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दिया और 2 के इक्वल कर दिया। तो वहां से 2 इक्वेशन बनी, दोनों को सोल्व करो, a और b की वैल्यू आएगी, इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर एक सर अब मुझे ये समझ में नहीं आया सर आपने लीनियर क्यों लिया? सर क्लियर है। एक सेकंड, जिसको नहीं आया उसको मैं बता रहा हूँ, बोलो बोलो। सर आपने लीनियर ही क्यों लिया सर रिमाइंडर को? इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ समझ पे में नहीं आ रहा। देखो मेरी बात सुनो, पॉलिनोमियल गिवन था x-2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा था, उसी पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। अगर मान लो आप यहाँ पे डिग्री 0 वाला लेते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि वो रिमाइंडर तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर अलग अलग रिमाइंडर आ पाएंगे क्या उस कंडीशन में? ये बताओ, अगर आप कांस्टेंट लेते हो तो वो तो फिक्स कर दिया ना आपने, तो फिर रिमाइंडर अलग कैसे आ पाएंगे? सेम ही आएंगे फिर सेम सेम ही आएंगे, हर टाइम ही 4 आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने रिमाइंडर बोल दिया 4 आएगा, यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो फिर आप 3 और 2 कैसे बोल पाओगे? ये बताओ मेरे को,
बोल पाओगे सर ये तो अलग हो ही सकते हैं ना सर। कैसे हो सकते हैं यार, कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 10 में मैं जब 5 से सॉरी 10 में जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है, तो 2 के अलावा कुछ और आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। नहीं सर, से वही आएगा, वही आएगा, फिक्स हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे देखो इसने बोला कि रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, फिर आप कांस्टेंट कैसे ले सकते हो यहाँ पे? अगर आप कांस्टेंट लोगे तो फिर तो फिक्स हो गया वो, इसलिए नहीं ले सकते आप, ठीक है। और 2 से कम वाला भी लेना है तो 2 से कम में फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगा, तो हमें पता है डिग्री जो है 2 से कम ओनली 1 पॉसिबल है, ठीक है। ओके सर। सर हमेशा ऐसे ही लेंगे ना सर, लीनियर? अगर सर क्वाड्रिक दिया तो लीनियर ही देंगे। अगर आपके पास क्वाड्रिक में है तो लीनियर लोगे, क्यूबिक में है तो आप फिर बाई यहाँ पे क्वाड्रिक वाला लेना, ठीक है। ओके सर, यस सर, यस। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, आपने x माइनस इक्वल टू 0 मतलब कैसे कर दिया सर? मतलब उसे इक्वल टू 0 तो तभी करें वो ना तो जब अपने को कंडीशन की बना, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दिया इसके बाद। तो मैंने जैसे उसने बोला इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 3 आता है, तो रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया उसके बाद। तो मैंने क्या दिक्कत है? हाँ सर, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करिए इसके बाद तो मैंने, ठीक है। इस स्टेप के बाद मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगाई है, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ओके सर, बच्चे वेकेशन कर लेना टाइम है ना यार, मेरी नेक्स्ट क्लास है 9th में, ठीक है। ओके सर। सर कोई नहीं सर, जैसे अगर हमें दिया है डिवाइजर 3 डिग्री का है तो सर हमें रिमाइंडर पूछे तो सर वो तो हम लोग 2 1 सब कुछ भी नहीं 1 नहीं 2 डिग्री का लेंगे, क्योंकि उस केस में फिर आपको यहाँ पे 3 कंडीशन देगा वो। मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा जहाँ पे डिग्री 3 वाला होगा, ठीक है। हाँ सर, यस सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। बाय सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, नंबर दे दीजिए प्लीज सर, वो कॉपी नहीं पर सर दे दीजिए प्लीज, ठीक है। इस पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो मेरे को। आपके पास जैसे पियर्सन वगैरह की बुक्स है उसमें भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है। जी सर। सर आरडी शर्मा से अभी डाउट है सर, पूछ लो। आरडी से पूछ लेना, कोई और अदर आप मॉड्यूल लगाते हो आरएस अग्रवाल चलेगा, कोई और अदर मॉड्यूल लगाते हो वो भी पूछ सकते हो, आप कुछ भी पूछ लेना। ओके सर, कितने बजे से सर मतलब टाइम दे दीजिए सर? मैसेज तो आप कभी भी डाल सकते हो, है ना। और कॉल जो है ओके आप सर, टाइमिंग पे करना, मतलब ऐसे पता लगे आप रात में 1 बजे कॉल कर रहे हो तो वो मत करना बस, ठीक है। ओके सर, वो तो दिक्कत नहीं। चलो वो तो कॉमन सेंस है, किसी को रात में कोई कंट्रोल। अरे कर देते वो सारे, मेरे को रात की 11 बजे तक कॉल करते हैं। हाँ सर, ऐसा होता है सर, ठीक है, तो वो मत करना। किसी और चैप्टर से डाउट तो कर सकते हैं ना, पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर।